हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, ये मान लिया कि एक कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूवमेंट होने में कुछ समय लगेगा। अगर वो समय उसको अगर हम यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड ले लेते हैं तो 1 सेकंड के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो करता है वही उसका करंट कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि करंट जो हो गया वो क्या हो गया, उसको हम किस तरह से यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर हम 1 कूलम चार्ज लेते हैं और उसको 1 सेकंड में हम पास कराते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू, तो वो कहलाएगा 1 एम्पियर करंट के इक्वल। यानी कि 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में जितना समय लगता है वही होता है आपका 1 एम्पियर करंट के बराबर। तो यहां पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू की अगर I की यूनिट की बात की जाए यानी करंट की यूनिट की, तो वो क्या होगी। देखिए क्यू का यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम सेकेंड से करते हैं, यानी कूलम पर सेकेंड, इसी को एम्पियर कहा जाता है। तो यूनिट क्या हो गई करंट की, वो हो गई एम्पियर, यानी कि एसआई यूनिट आपकी एम्पियर हुई। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो वो इक्वल होगा 1 एम्पियर के। देखिए डायरेक्शन क्या होगी करंट की। देखिए करंट की डायरेक्शन जो यूजुअली होती है वो होती है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे किसी कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया किसी सेल से, तो कंडक्टर क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जैसे कोई मेटल है, मेटल यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं वो जो चार्ज का कहते हैं हम लोग, यानी कि चार्ज का मूवमेंट इसमें होगा, तो यहां पर करंट फ्लो करेगा। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इस निगेटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा, तो यही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो कहलाता है करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, जो इस निगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, तो यानी कि ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, कन्वेंशन डायरेक्शन, वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव है, लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की वो है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए इनिशियली जो लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो उस समय ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लेते हैं यहां पर हम। देखिए ये वाली जो टर्मिनल है ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं और यहाँ एक बल्ब लगा दिया हमने, कोई भी अप्लायंस यहाँ पे लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको जानने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया किसी बैटरी से, तो यहाँ से इस निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी कि चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाता है और ये इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो सर्किट के अंदर होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। देखिए हमने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाया है इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव में, क्योंकि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है हम उसके सहारे सर्किट में दिखाते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। देखिए अब करंट को अगर मीजर करना है किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो हम कैसे मीजर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं अमीटर, यानी कि अमीटर की मदद से यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट को मीजर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको हमें मीजर करना है, उसके क्रॉस हमें करंट मीजर करना, तो हम क्या करेंगे। देखिए ये मान लिया कि कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो इसके क्रॉस अगर हमको करंट मीजर करना है तो हम इसके सीरीज में अमीटर लगा देते हैं, यानी कि अमीटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए से, तो इसके सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये कोई रजिस्टर है और हमें यहाँ पर इसके अक्रॉस करंट मीजर करना है, तो यहाँ पर हम अमीटर को कनेक्ट कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इस अमीटर का भी एक पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होगा।
तो इस तरह से हम अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हम इसके अक्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रहा है इस अप्लायंस के अक्रॉस वो हम मेजर कर सकते हैं। देखिए सीरीज कहने का मतलब क्या है, अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कहने का क्या मतलब है, सीरीज कनेक्शन का मतलब हुआ कि किसी भी डिवाइस की पॉजिटिव टर्मिनल को जिसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है उसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अमीटर का ये साइड जो है ये पॉजिटिव है और जो अप्लायंस है यहाँ पर लगा हुआ रजिस्टर इसका जो निगेटिव साइड है वो है ये, यानी कि निगेटिव टर्मिनल ये है। तो हमने पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और ये जो निगेटिव टर्मिनल है इसको हमने रजिस्टर की यानी जिसके अक्रॉस हमें करंट मेजर करना उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि हमने सीरीज में कनेक्शन की है। तो इस तरह से यहां पर करंट को मेजर किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, यह है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि मान लिया कि आपका कोई चार्ज है Q, इसको अगर हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं किसी पॉइंट पे, यानी कि अगर इस पॉइंट को मान लिया कि ये इन्फिनिटी है तो यहां से अगर किसी चार्ज को उठा करके हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, यानी कि इसको लाने में कोई वर्क हो रहा है। तो यही वर्क डन जो होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली इसको पोटेंशियल भी कहते हैं। देखिए इसको डिनोट करते हैं V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से पॉइंट को उठा के किसी पॉइंट पे अगर हम लेके आते हैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है, अगर कोई चार्ज है यहां पर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। तो अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी वैसा पार्टिकल अगर हम लेके आते हैं तो वो एक फोर्स इन्फ्लुएंस करता है उसको, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर कोई निगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक फील्ड होता है, उसी के अंदर हम लेकर के आते हैं किसी दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जो भी हम उसको लाने में वर्क डन करते हैं। यानी कि उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = W/Q, जहां पर W वर्क डन है और Q चार्ज है। तो यही हो गया किसी भी बॉडी के क्रॉस जो हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जानना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि सर्किट अगर हम उसमें काम करेंगे तो हमें किसी दो पॉइंट के अक्रॉस हमें काम करना होगा। तो वहाँ पे हम दोनों पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता होना, यानी कि हमें दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल मालूम है तो हम उन दोनों टर्मिनल के बीच का या उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर PD से डिनोट करते हैं तो वो किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस, अगर A पॉइंट के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो वो क्या होगा, यानी कि वर्क डन एट पॉइंट A, और जो भी चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें VA मिल जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट A। और उसी तरह अगर हमें B पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि VB = WB/Q। अगर हम Q चार्ज को लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से तो ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, WB/Q माइनस WA/Q। तो इस तरह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी वही होगी जो पोटेंशियल की यूनिट होगी, यानी कि वोल्ट। इसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे हमें लाना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से मेजर करते हैं, देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया था, तो यहां पर भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम किसी भी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी अप्लायंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है उसके अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो वोल्ट मीटर जिसका यूज करते हैं हम पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, उसको उस अप्लायंस के अक्रॉस
हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। पैरेलल कहने का मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो पॉजिटिव साइड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे पोटेंशियल वोल्ट मीटर के, और निगेटिव साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर के। तो इस तरह से हम इस सर्किट के अक्रॉस, इस अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, नॉट डायरेक्शन। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मेजर करना हो तो हम वोल्ट मीटर को उसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं।